अब फिर वापस से आ जाएं एम करीम के ही क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है a scooter moves at a constant speed of 90 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 सेकेंड। तो आप ए से चलना शुरू कीजिए समथिंग पॉइंट ओ तक, और टाइम लगा 4 सेकेंड, और स्पीड बताया 90 मीटर पर सेकेंड। जब भी स्पीड और टाइम आ जाए तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। x1 बोलिए डिस्टेंस को। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 90 टाइम 4, डिस्टेंस एसआई यूनिट, क्योंकि यह दोनों एसआई यूनिट है तो डिस्टेंस भी एसआई यूनिट मीटर में, यह आ गया 360 मीटर। एंड इट अगेन मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। ओ से जब आगे बढ़ा समथिंग बी तक, तब स्पीड रखा 60 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड। ओ से बी तक जाने में टाइम लगा 2 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस इक्वल्स टू अगेन स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 60 टाइम 2 मीटर में, यह आ गया 120 मीटर। आपसे पूछा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेंगे। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस मीन्स ए से ओ का डिस्टेंस 360 प्लस ओ से बी का 120, तो टोटल के लिए दोनों को ऐड कीजिए 360 प्लस 120 डिस्टेंस मीटर में, और टोटल टाइम ए से ओ 4 सेकेंड और ओ से बी 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम 4 प्लस 2 6 सेकेंड आ गया। 360 प्लस 120 इज 480 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर पर सेकेंड कैंसिल करके आ जाएगा। आंसर भी आपका दे रखा है 80 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train moves a distance of 10 मीटर विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ए से ओ तक मूव करवा लीजिए 10 मीटर, और स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस और स्पीड दिया तो आप पहले टाइम निकाल लो। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस 10 स्पीड 40, एंड मूव्स नेक्स्ट 5 मीटर विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर है तो थोड़ा सा छोटा दिखा लीजिए, 10 का आधा। बी तक, ओ से बी तक 5 मीटर, और यहाँ स्पीड रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी आपका डिस्टेंस और स्पीड दे दिया तो टाइम निकालिए। टाइम विल भी डिस्टेंस बाय स्पीड, यह टाइम एसआई यूनिट सेकेंड में, और यह भी आएगा सेकेंड में। यहाँ से आपका आया टाइम 1/4 सेकेंड, और यहाँ से आएगा 5 से 30 को कैंसिल कीजिएगा तो 6 टाइम्स 1/6 सेकेंड। एवरेज स्पीड पूछा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ए से ओ 10 मीटर और ओ से भी 5 मीटर, टोटल डिस्टेंस 10 प्लस 5 15 मीटर। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 15 मीटर, अब बाई टोटल टाइम 1/4 प्लस 1/6 सेकेंड में सॉल्व करें तो 15, और 4 और 6 का एलसीएम 24। यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 24 ऊपर गया, तो 15 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 10। 5 से कैंसिल करवा ले तो 3 टाइम्स और या 2 टाइम्स, 24 इंटू 3 72 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 36 एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। आंसर दिख रहा होगा 36 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन मूव्स फ्रॉम अ प्लेस पी टू अनदर प्लेस क्यू विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पी से क्यू चला, स्पीड रखा 10 मीटर पर सेकेंड, एंड देन इट रिटर्न्स बैक टू पी अगेन विथ द सेम कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सेम रूट। पी से क्यू गया, अगली बार क्यू से लौट करके फिर से पी पे आ गया, और इस बार भी स्पीड रखा 10 मीटर पर सेकेंड ही। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पी से क्यू का बताया नहीं, तो आप मान लीजिए कि x गया, तो जाने में डिस्टेंस x, तो लौटने में भी डिस्टेंस x ही, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2x। जब एवरेज स्पीड आप निकालेंगे
तो टोटल डिस्टेंस के बदले 2x डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। यहाँ पर P से Q गया x डिस्टेंस और स्पीड रखा 10, तो टाइम निकालेंगे तो टाइम विल बी डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस x बाई स्पीड 10 प्लस लौटने का जब टाइम निकालेंगे तो लौटने में भी डिस्टेंस x है, स्पीड भी वही है, तो अगेन टाइम आ जाएगा x बाई 10। यहाँ और यहाँ से x कॉमन ले लें और ऊपर वाले x से कैंसिल कर ले तो 2 डिवाइडेड बाई यह 1/10 प्लस 1/10 2/10 हो जाएगा। 2 कैंसिल, यह 10 ऊपर गया तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर भी आपको दिख गया होगा 10 मीटर पर सेकेंड। और इस क्वेश्चन को यदि हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो अभी अभी आपने देखा था कि जब भी P से Q जितना गया उतना ही Q से P, मतलब टोटल डिस्टेंस यदि 2x है तो यह दो इंटरवल x और x दो इक्वल इंटरवल में डिवाइड है, और जब भी इक्वल इंटरवल में डिवाइड हो डिस्टेंस तब एवरेज स्पीड का रेडीमेड फॉर्मूला 2s1s2 बाई s1 प्लस s2, 2 इंटू s1 के बदले 10 इंटू s2 के बदले भी 10 बाई s1 प्लस s2, 10 प्लस 10 20, या 10 इंटू 10 या 1 0 कैंसिल, 2 कैंसिल, आंसर आपका दिख गया होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो लंबा मेथड से भी कर सकते हैं और आपको दिखा कि चाहे वह ऐसे जाए आधा, फिर बाकी आधा ऐसे, आधा ऐसे बाकी आधा ऊपर चला जाए, आधा ऐसे बाकी आधा लौट जाए, कभी भी डिस्टेंस जैसे ही इक्वली डिवाइड हो आप डायरेक्ट 2s1s2 बाई s1 प्लस s2 का यूज कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन मूव्स फ्रॉम प्लेस P to Q विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो पहले P से Q दिखा लीजिए, स्पीड रखा 40 मीटर पर सेकेंड, P से Q का डिस्टेंस नहीं बताया, आप खुद एज्यूम कर लीजिए x, डिस्टेंस और स्पीड पता चला, टाइम निकाल लीजिए। P से Q के टाइम को T1 बोलिए, टाइम विल बी डिस्टेंस बाई स्पीड x बाई 40 आ गया। आगे बोल रहा है ही रिटर्न्स बैक टू P, Q से लौट के वापस से, पहले P से Q गया, इस बार Q से P आ गया। एलोंग द सेम रूट विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, लौटने में स्पीड 40 न रख करके इसको s1 बोल लीजिए 40 और s2 बोल लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। यदि आप टाइम निकालते लौटने का तो डिस्टेंस तो x ही है, लेकिन यहाँ पे 20 हो जाता है। एवरेज स्पीड आपसे पूछा, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, गया x लौटा x तो टोटल 2x, और टोटल टाइम के लिए x बाई 40 प्लस x बाई 20 करके सॉल्व कीजिए। या यहाँ भी आपको दिख रहा है कि जितना गया है उतना ही लौटा है, मीन्स टोटल डिस्टेंस 2x, x और x के इंटरवल में इक्वली डिवाइड हो रहा है, और जब भी इक्वली डिवाइड हो तो आप रेडीमेड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 2 इंटू s1 के बदले 40 इंटू s2 के बदले 20, 2s1s2 बाई s1 प्लस s2, 40 प्लस 20, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 20 60, 20 से 60 3 टाइम्स, दिस विल बी 80 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसको पॉइंट में लाएंगे तो यह आ जाएगा 26.66, तो 67 कर ले सकते हैं या केवल 26.6 करके छोड़ दे सकते हैं। आंसर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिया तो 26.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एबव प्रॉब्लम कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन। P से Q गया था और लौट करके फिर से P आ गया, तो जहां इनिशियल पोजीशन वही फाइनल पोजीशन, और एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी हुआ करता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कुछ भी हो 0 बाई समथिंग 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो कभी भी जितना डिस्टेंस चला उतना ही लौट गया, तो डिस्टेंस तो जाने का 2 टाइम्स या लौटने वाले का 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 और डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन ट्रेवल्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट की तरफ 100 मीटर चला और 20 मीटर पर सेकेंड से मीटर में स्पीड दिया और मीटर पर सेकेंड में मीटर में डिस्टेंस दिया और मीटर पर सेकेंड में स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड से आप टाइम निकालिए। टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड। यह आपका 5 सेकेंड आ गया। ही स्टॉप्स देयर फॉर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तो चलने में लगाया, स्टॉप कितना टाइम तक रहा? तो स्टॉप का जब आप टाइम निकालेंगे तो वह दिया हुआ है 5 सेकेंड स्टॉप रहा। ही रिटर्न्स बैक अलोंग द सेम रूट। 100 मीटर गया था और इसी रूट से लौटा है, तो लौटने में भी 100 मीटर, लेकिन इस बार स्पीड रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगली बार डिस्टेंस तो आपका 100 मीटर लेकिन स्पीड है 10, तो टाइम जब निकालेंगे तो टाइम विल बी डिस्टेंस बाई स्पीड। यह आ जाएगा 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम जाने का टाइम 5 सेकेंड, 5 सेकेंड रुका है तो 5 और 5 10 सेकेंड, और लौटने में 10 सेकेंड लगाया तो टोटल 20 सेकेंड उसका टाइम इलेप्स हुआ है। कैलकुलेट एवरेज स्पीड। पहले हम लोग एवरेज स्पीड देखे। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एक्स 100 मीटर गया, 100 मीटर लौटा, तो टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 100 200 बाई टोटल टाइम 5 प्लस 5 10 प्लस 10 20 सेकेंड। एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड में यह आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बोला एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और चला जहाँ से था लौट के वहीं पे पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 20 सेकेंड है तो एवरेज वेलोसिटी 0। तो 10 मीटर पर सेकेंड और 0 आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ कार मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक सर्कुलर पाथ बना लीजिए, इसका रेडियस आप दिखा लीजिए 10 मीटर। इट कंप्लीट्स 5 रिवॉल्यूशन इन 5 मिनट। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आप जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन मीन्स एक चक्कर में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसने टोटल 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, तो 5 रिवॉल्यूशन में 5 इंटू 2 पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एक का 2 पाई आर, तो 5 रिवॉल्यूशन में 5 इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम दिया है 5 मिनट, और आंसर जो है वह मीटर पर मिनट में है, तो टाइम को हम लोग सेकेंड में ना ला करके मिनट में ही छोड़ ले। डिस्टेंस तो आर चूँकि मीटर में है तो यह पूरा मीटर, और टाइम को मिनट में छोड़े हैं तो मीटर पर मिनट में आ जाएगा। 5 5 कैंसिल, 2 पाई, आर का वैल्यू 10 डालिए तो 2 इंटू 10 25 मीटर पर मिनट। 20 पाई, आपका भी 20 पाई, और 20 पाई को यह पॉइंट में डाल रहा है 62.8 मीटर पर मिनट, तो आप भी डाल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। 5 रिवॉल्यूशन लगाया मीन्स ए से यदि चला था तो एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा चक्कर का मतलब ए से चला और ए पे पहुंच गया। कभी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। डिस्टेंस तो आपने देखा कि एक चक्कर का 5 गुना, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो सिंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। और जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, टाइम 5 मिनट, तो 0 बाई 5 0। आंसर लिख रहा है सिंस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 5 रिवॉल्यूशन इज 0।
5 रिवॉल्यूशन के बदले 6 रिवॉल्यूशन रहता, फिर भी डिस्प्लेसमेंट 0 रहता। 20 रिवॉल्यूशन 30, कितना भी रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब कंप्लीट चक्कर, और चक्कर कंप्लीट हो जाने का मतलब कि जहां से चला वहीं पहुंच गया। यदि वह यहाँ से चलना शुरू करता तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब कि ए से चला फिर ए पे आया, 10 रिवॉल्यूशन मतलब 10 चक्कर लगा के फिर ए पे आया। तो इस सारे केसेस में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना भी रहे, डिस्प्लेसमेंट 0, और डिस्प्लेसमेंट जब 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइक्लिस्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ ए बी सी डी। आप एक सर्कुलर पाथ बना लीजिए और इसको 4 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लीजिए, ए बी सी और डी, और पार्टिकल मूव किया है ए से बी तक, ए से बी तक मूव किया ऑफ रेडियस 10 मीटर। रेडियस आप दिखा लीजिए 10 मीटर इन 5 सेकेंड। ए से बी तक जाने का जो टाइम लगा है वह है 5 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो ए से चल के ए तक चलता तब तो डिस्टेंस 2 पाई आर, लेकिन चला है ए से बी तक ही, मीन्स टोटल का 1/4। 1 2 3 4 था, 4 में केवल ए से बी मतलब एक चला, तो टोटल 2 पाई आर का 1/4 डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टाइम आपका 5 सेकेंड है। सॉल्व कीजिए तो 2 पाई आर का वैल्यू दिया 10 इंटू 1/4, और बाई में 5 है तो यह 5 4 के साथ ही रहेगा। 5 इंटू 4 20, और यहाँ भी 2 इंटू 10 20। आंसर आया 5। स्पीड का पाई, आंसर आया पाई, और स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। यहीं पे छोड़ ले, या पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू डाले तो 3.14 मीटर पर सेकेंड, या तो पाई बोलिए नहीं तो 3.14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट। ए से बी चला तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हैं इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वह डिस्टेंस हमेशा दोनों पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले ए से बी को स्ट्रेट लाइन से मिला लीजिए। इस लेंथ को यदि आप आर बोले तो यह भी रेडियस है आर, या 90 डिग्री एंगल होता है तो हाइपोटेनस हो जाएगा √2r। तो डिस्प्लेसमेंट √2r और टाइम 5 सेकेंड, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट √2r और बाय टाइम 5 सेकेंड, √2, रेडियस इज 10 मीटर, रेडियस इज 10 मीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम 5 से कैंसिल कीजिए। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी 2√2 मीटर पर सेकेंड। यह आपका आंसर आ जाएगा।